यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उज़्बेकिस्तान सबसे पहले इज़ वेरी मच क्लोजर टू इंडिया, इट इज़ वेरी नियर टू इंडिया। मैनेजेबल ट्रैवल टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। साइकोलॉजिकल कंफर्ट फॉर पेरेंट्स है, एज आई टोल्ड यू, आपको लगता है कि हम अपने घर के पास हैं, अपनी फैमिली के पास हैं। पेरेंट्स आर ऑल्सो एट पीस कि हमारा बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हु शुड चूज़ उज़्बेकिस्तान, वाई उज़्बेकिस्तान इज़ ट्रेंडिंग, क्या रिस्क्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं, स्टूडेंट लाइफ कैसी है। उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो पॉलिटिकली स्टेबल है। सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम देखकर एडमिशन हमें नहीं लेना है, सिर्फ ये सोचकर कि किसी ने हमें बोल दिया कि इसकी फ़ीस लो है, वो कंसिडर करके आपको एडमिशन नहीं लेना है। इंडियन स्टूडेंट के रिव्यूज़ जानने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जो आपको वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट करा सकता है, जो हम काफ़ी कराते हैं, सो यू कैन talk to them and verify for yourself. It can be a good option for the right student with the right university and proper guidance. Yes, it's all about the timing, it's all about the requirement. I would suggest कि आप properly research करें. Yes, चाहे आप खुद research करें, अपनी family की help लें या किसी counselor की help लें, लेकिन आप खुद research करें। अगर आपकी requirement को ये suit कर रहा है, अगर आपके पास time नहीं है, you cannot spend more time doing waiting to do MBBS from India, then it is a good option. MBBS अब्रॉड का नाम आते ही एक कंट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है among the Indian students and the parents and other community of India, that is उज़्बेकिस्तान. Yes, तो आज हम बात करेंगे MBBS in उज़्बेकिस्तान. अब जब MBBS इन उज़्बेकिस्तान का नाम आता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द फी स्ट्रक्चर, क्या वो स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं, सेफ्टी पैरामीटर्स क्या हैं, इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी का कैसा सपोर्ट है, वेदर इट फॉलोज NMC गाइडलाइंस और नॉट, FMGL रेगुलेशंस फॉलो करती है या नहीं. सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस पॉप अप इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि how doing MBBS from Uzbekistan is really helping Indian students achieve their dream of becoming a doctor. So let's start. सबसे पहले let me just tell you कि how am I going to divide my video in this. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि FMGL और NMC regulations फॉलो करती हैं उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ या नहीं. देन वहाँ पे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, अबाउट द बजट ब्रेक डाउन, हु शुड चूज़ उज़्बेकिस्तान, वाई उज़्बेकिस्तान इज़ ट्रेंडिंग, क्या रिस्क्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं, स्टूडेंट लाइफ कैसी है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज पॉइंटर्स वन बाय वन. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि इज MBBS फ्रॉम उज़्बेकिस्तान वैलिड इन इंडिया और नॉट. येस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पॉप्स अप इन एनी स्टूडेंट्स माइंड और पेरेंट जब वो हमारे पास आते हैं तो पूछते हैं कि मैम क्या हम जो अब MBBS उज़्बेकिस्तान से करते हैं वो वैलिड है या नहीं है इंडिया में. तो ऑफ कोर्स इट इज़ वैलिड, येस इट इज़ वैलिड, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं या आपको जो भी काउंसिल कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो आपको जो यूनिवर्सिटी चूज़ कराता है, दैट यूनिवर्सिटी इज़ फॉलोइंग द FMGL regulations according to the NMC guidelines as of laid on 18th November 2021. Now let's understand what are those guidelines. So सबसे पहले you must know कि आपका नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है. सो इफ़ यू हैव क्वालिफाइड योर नीट एग्ज़ाम तो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं. प्लस उस यूनिवर्सिटी में कोर्स ड्यूरेशन शुड बी मिनिमम 54 मंथ्स. 54 मंथ्स की आपकी कोर्स ड्यूरेशन होनी चाहिए. इंटर्नशिप आपको मिनिमम 12 मंथ्स की होनी चाहिए. वहाँ पर प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर मिलना चाहिए. देयर शुड बी एलिजिबिलिटी फॉर प्रैक्टिस इन द कंट्री ऑफ स्टडी. तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर सकें इफ़ यू आर स्टडिंग ओवर देयर, एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स. सो अगर ये गाइडलाइंस को यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है, देन द डिग्री दैट यू गेट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी इज फॉर श्योर वैलिड इन इंडिया. अब सवाल आता है वाई उज़्बेकिस्तान. आपको उज़्बेकिस्तान क्यों चूज़ करना चाहिए आउट ऑफ other options that you have in the market. So guys, you must understand कि उज़्बेकिस्तान सबसे पहले is very much closer to India, it is very near to India. Second, it is politically stable, affordable budget है,
गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड ग्रोइंग इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी है. सो ये कुछ ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं समझने कि अगर आपको इन चीज़ों का सपोर्ट मिलता है, कंट्री ये चीज़ें आपको ऑफ़र कर रही है, देन देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग MBBS फ्रॉम उज़्बेकिस्तान. इन फैक्ट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, राइट? So let's move ahead. Now when I say it is very closer to India, it is very near to India, so that means इसकी connectivity बहुत अच्छी है, better comfort है, you feel like you are very close to your own home and you can easily travel to your parents when you want to without thinking much about the travel time. Yes, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं फ्रॉम मेजर इंडियन सिटीज़, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. यू कैन ईजिली बुक द टिकट्स एंड डायरेक्टली जस्ट मूव और ट्रैवल फ्रॉम उज़्बेकिस्तान टू योर होम विच इज़ इंडिया. मैनेजेबल ट्रैवल टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. साइकोलॉजिकल कंफर्ट फॉर पेरेंट्स है. एज आई टोल्ड यू, आपको लगता है कि हम अपने घर के पास हैं, अपनी फैमिली के पास हैं. पेरेंट्स आर ऑल्सो एट पीस कि हमारा बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. एंड ईजियर एक्सेसिबिलिटी है compared to many other destinations that you opt for if you go for MBBS abroad, right? Coming to the next, it offers you political stability. Yes, उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो politically stable है, तो वहाँ से भी आप एक टेंशन फ्री हो जाते हैं. Uzbekistan is considered relatively stable in Central Asia as compared to other countries, जिसके बारे में आप न्यूज़ सुनते रहते हैं. कितनी कंट्रीज़ हैं जो politically unstable हैं, wars चल रही हैं and students really get in panic, तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. Also, there is an increasing awareness regarding safety and geopolitical situations about it. There is growing demand among इंडियन स्टूडेंट्स, तो इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है इन केस एनी प्रॉब्लम अराइजेस. Next, if I talk about some top medical universities in Uzbekistan, so what are those? You can just jot them down. आपकी नॉलेज में होनी चाहिए. सबसे पहले जो बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी और जो बहुत फेवरेट यूनिवर्सिटी बन रही है इंडियन स्टूडेंट्स की, दैट इज़ अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस विच वी may discuss further. Then some other universities are Samarkand State Medical University, Bukhara State Medical Institute, Fargana Medical Institute, Tashkent Medical Academy, and Navoy State University. So you can just note these names and keep them for your future reference. These are very good universities in India, with Andijan State Medical University topping all of them. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम देखकर एडमिशन हमें नहीं लेना है. सिर्फ ये सोचकर कि किसी ने हमें बोल दिया कि इसकी फीस लो है, वो कंसिडर करके आपको एडमिशन नहीं लेना है. यू डोंट हैव टू चूज अ यूनिवर्सिटी ब्लाइंडली. इन फैक्ट यू हैव टू बी वाइज, स्मार्ट एंड यू मस्ट एक्सप्लोर कि क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं व्हाइल यू आर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी फॉर योर सेल्फ. तो वो कुछ ऑप्शंस हैं, आपको वेरीफाई करना है बिफोर एडमिशन कि आप जो यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं वो NMC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करती है या नहीं. वहाँ पे इंटर्नशिप स्ट्रक्चर कैसा है, इंडियन स्टूडेंट के रिव्यूज जानने बहुत ज़रूरी हैं. अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जो आपको वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट करा सकता है, जो हम काफ़ी कराते हैं, सो यू कैन टॉक टू देम एंड वेरीफाई फॉर योर सेल्फ. वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है या नहीं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, एंड हॉस्पिटल टाइप्स कैसे हैं, पेशेंट फ्लो कैसा है. सो दीज आर द पॉइंटर्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हेन यू आर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी फॉर योर सेल्फ. नाउ कमिंग टू द रिस्क्स एंड द इम्पॉर्टेंट रियलिटीज जो हर कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता है. करेक्ट. Yes, when I'm saying this, you're hearing me right कि risks और realities सब ट्रांसपेरेंटली नहीं बताते हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी काउंसलर की कि जब आप किसी को कोई रेफर करते हैं यूनिवर्सिटी, तो आप उसके चैलेंजेस भी बताकर चलें. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. टाइम एंड अगेन एम्बेसी एडवाइजरीज हमारी इशू होती रहती हैं. गवर्नमेंट आपको बार बार आगाह करती रहती है अबाउट फ्यू थिंग्स लाइक fake promises, unauthorized agents, academic concerns, documentation issues, student accommodation problems and misinformation in admission. तो ये pointers कुछ ऐसे हैं जो students अगर नहीं verify करते हैं तो they might end up facing trouble in the countries while doing their MBBS. तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख कर अपनी
यूनिवर्सिटी को चूज करना है। वहां पे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सबसे पहले आपके हिडन चार्जेस। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ ट्यूशन फीस जानकर ये मत समझिए कि वो आपका एंटायर बजट है। उसके अलावा और भी चार्जेस हो सकते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पुअर हॉस्टल कंडीशंस, ये आप जान सकते हैं बाय टॉकिंग टू एंड टेकिंग द रिव्यूज from the Indian students already studying over there. Weak clinical exposure, ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया बट देन व्हेन यू सी देयर, वहाँ पे जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको मिल रही है दैट इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी, सो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। लैंग्वेज बैरियर्स आपको आ सकते हैं एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एज आई टोल्ड यू कि पेशेंट का फ्लो अगर कम है, अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप नहीं है उस यूनिवर्सिटी का, तो ये सब चीज़ें आपके कोर्स को कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा पीछे खींच सकती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं इफ दे आर चूजिंग अ यूनिवर्सिटी विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंड विदाउट प्रॉपर guidance. Now coming to the next reality, which is FMGE or next reality. Now many students think that MBBS abroad is a shortcut, it is easy, but honestly कोई भी medical की पढ़ाई easy नहीं होती है. Every medical education requires proper discipline, चाहे वो regular classes attend करने की बात हो, self study, प्रैक्टिकल लर्निंग या फिर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की बात हो, यू विल हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स वेदर यू डू MBBS फ्रॉम उज़्बेकिस्तान और एनी अदर कंट्री। तो आपको ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखकर चलनी है कि अगर आप अभी ये सब चीज़ों में अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तो आगे जाकर आपको FMGE या नेक्स्ट के एग्ज़ाम में बैठने में दिक्कत आ सकती है, वो क्लियर नहीं होगा, वो नहीं होगा तो अगेन यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। Now coming to the next important point, which is budget. अब हम बात कर लेते हैं about the budget. One second. In Uzbekistan. Now guys, doing MBBS from Uzbekistan is really affordable as compared to any other country or doing it from private college in India, that we all know. तो अब हम कुछ numbers की बात कर लेते हैं. So here the tuition fees that yearly will come around to be 3,000 to 4,500 USD. Yes, ट्यूशन फी आपकी इतनी रहती है। हॉस्टल के चार्जेस आपके 500 to 1000 US डॉलर्स रहते हैं ईयरली। देन लिविंग एक्सपेंसेस इफ आई टॉक अबाउट 100 to 150 US डॉलर्स मंथली रहता है। सो अगर मैं ओवरऑल 6 years की टोटल बजट की बात करूँ तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 20 to 35 lakhs in Indian currency. So that is the entire budget, which is way cheaper than doing it from private college in India. और in fact from any other country, उससे तो बहुत cheap है. So you can of course think of doing MBBS from Uzbekistan if you need an affordable option. Now, but remember you must always, ये budget की तो बात होगी, but you must always ask for or you must always check on a few pointers before you are calculating your budget. First, hostel details, visa charges, insurance, renewal charges, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एंड हिडन कॉस्ट्स। सो हिडन कॉस्ट आपको हर कोई नहीं बताता है, ये मैंने अभी आपसे पहले भी स्लाइड में डिस्कस किया व्हाट ऑल हिडन कॉस्ट और हिडन चार्जेस आर, जो लेटर ऑन बच्चों को जाकर फील होता है कि हमने ये तो कैलकुलेट किया नहीं था। तो हमने आपको बजट बताया है बट स्टिल इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैलकुलेट everything and to ask your counselor for all the charges that are included beyond the tuition fees. Now coming to student life in Uzbekistan. अब student life की अगर बात करें तो Indian students की community, as I've told you, it is growing over there. Indian students का support system is getting stronger over there. तो उस केस में अब यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपके पास इंडियन मेस आता है, यू गेट द इंडियन फूड रेडिली अवेलेबल ओवर देयर, आपका हॉस्टल सपोर्ट अच्छा है, एयरपोर्ट पिकअप की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ ग्रो कर रही हैं, लोकल सपोर्ट टीम्स अवेलेबल हैं फॉर योर हेल्प, एंड क्लाइमेट कंपेरेटिवली मैनेजेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पे बहुत कोल्डर क्लाइमेट होता है. इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू adapt to that new environment, but comparatively in Uzbekistan they are able to handle that. Now the next question arises is, who should choose studying in Uzbekistan?
ये studying in Uzbekistan is good for those students who are looking for affordable and safe MBBS options. Yes, सबसे बड़ा reason उज़्बेकिस्तान को choose करना है हमारी affordability and cheaper fees as compared to others. Second, student who are ready to adapt to abroad situations, who are ready to go to abroad, उनके लिए उज़्बेकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. Students who are serious about medical education, they don't want to give up on their career of becoming a doctor, then because of the seat issues and limited seats in India, अगर आप उनको फिर भी अपना वो डॉक्टर बनना है, वो डेडिकेशन है, then उज़्बेकिस्तान can turn out to be a blessing for you. And students who are ready for FMGE or next preparation, उनके लिए भी उज़्बेकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन बनकर आ सकता है. एंड बट ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, ये उज़्बेकिस्तान का ऑप्शन किन के लिए अच्छा नहीं है, हु शुड नॉट चूज. नाउ स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग ओनली फॉर द चीपेस्ट ऑप्शन, वो सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देखकर उज़्बेकिस्तान जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये ऑप्शन सही नहीं है. MBBS अब्रॉड का ही ऑप्शन इनफैक्ट सेफ नहीं है, क्योंकि MBBS अब्रॉड एज आई टोल्ड यू इज़ नॉट अ शॉर्टकट. वहाँ पे आपको मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी, तो सिर्फ लो फीस देकर एडमिशन लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. देन स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टिंग MBBS टू बी ईजी, एज आई टोल्ड यू, उनके लिए भी उज़्बेकिस्तान क्या, MBBS अब्रॉड और MBBS इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर देम. स्टूडेंट्स हु आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अब्रॉड लाइफ, यस, जिन्हें अब्रॉड में अडेप्ट होने में दिक्कत आ सकती है, जो रिजिड हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, या जो चेंजेस में आकर पैनिक कर जाते हैं, उनके लिए भी ये एक ऑप्शन नहीं है. एंड स्टूडेंट्स हु आर अवॉइडिंग एकेडमिक डिसिप्लिन, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, होम टाउन से दूर हैं, तो आपको डिसिप्लिन के साथ स्ट्रगल करना पड़ सकता है. यू रियली नीड दैट सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ गाइडेंस. तो अगर आप में वो ज़ील है, then you should go for MBBS abroad, and especially in Uzbekistan. Otherwise, we will not recommend you to continue this. Now, how to apply for MBBS in Uzbekistan? What are the steps? Let's talk about that. सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, which इफ़ यू कैन डू ऑन योर ओन इज़ वेल एंड गुड. लेकिन अगर आप गूगल पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम वहाँ से शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, देन दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. आपको उसके लिए काउंसलर चाहिए जो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपके अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली सूट करता हुआ आपको सिलेक्ट करवा पाए. स्टेप 2, एप्लीकेशन सबमिशन. आपको एप्लीकेशन फिल करना है, वहाँ पे सबमिट करना है, वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जिसमें आपका स्टेप 3 आता है, विच इज़ एडमिशन लेटर. स्टेप 4 वीज़ा प्रोसेसिंग करानी है. स्टेप 5 आपको फीस पे करनी है. एंड देन फाइनली यू कैन ट्रैवल. once all the documentation process is done, then you can travel to Uzbekistan from India. So coming to the final conclusion, final reality क्या है, let's understand that. Guys, Uzbekistan is neither perfect nor bad. I would not say कि बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है. It's just that it can be a good option for the right student with the right university and proper guidance. Yes, it's all about the timing, it's all about the requirement. अगर आपकी requirement को ये suit कर रहा है, अगर आपके पास time नहीं है, you cannot spend more time, doing waiting to do MBBS from India, then it is a good option. नाउ आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आपको ब्लाइंडली रश नहीं करना है, आपको पैनिक में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ लो फीस देकर आपको एडमिशन नहीं लेना है. वो भी मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपरली रिसर्च करें. येस, चाहे आप खुद रिसर्च करें, अपनी फैमिली की हेल्प लें या किसी काउंसलर की हेल्प लें, लेकिन आप खुद रिसर्च करें. FMGL रेगुलेशंस को ढंग से अंडरस्टैंड करें, सही से समझें और देखें कि आप जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, जो कंट्री टारगेट कर रहे हैं, क्या वो इनको फॉलो कर रही है नहीं. एंड देन you should compare universities carefully on the basis of all of these factors. Yes, so if you want any guidance, any counseling regarding the government universities in Uzbekistan, then you can contact My MBBS Guide. We are here to help you, we are here to counsel you. Just let us know and we can contact you, or our team can contact you according to your requirements. All the best.